इसलिए खाली है कि सुरक्षा के कारणों से गुजरात की पुलिस और दिल्ली की पुलिस ने हमसे अनुरोध किया कि आप व्यवस्था बनाने में, अनुशासन बनाने में हमारा सहयोग दें। और पूरे देश व दुनिया में यह माना जाता है कि एकमात्र पूज्य स्वामी जी महाराज का ऐसा नेतृत्व है, आध्यात्मिक नेतृत्व है, जिसने भारत के 400 से अधिक जिलों में, भारत की 3000 से अधिक तहसीलों में और 1 लाख से अधिक गांवों के मध्य में 12 करोड़ लोगों की सभाएं की है। ऐसा देश व दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया। और आज का यह कार्यक्रम मात्र यहां का कार्यक्रम नहीं है। देश के 600 जिलों में और लगभग 4000 तहसीलों में, जिले और तहसील के बड़े स्थान पर एक बड़ी स्क्रीन लगाकर पूरे देश में यह कार्यक्रम देखा जा रहा है। यह कार्यक्रम यहां तो प्रतीकात्मक है, यह तो पूरे देश का कार्यक्रम है। अब वीर रस के कवि, ओज के कवि आदरणीय हरिओम पंवार जी हमारे बीच में हैं। उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप उनका अभिनंदन करें। जहाजों से जो टकराए, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। फौलादी बलिदानी इंसानों की फौज को भारत स्वाभिमान कहते हैं, भारत स्वाभिमान कहते हैं। तो आदरणीय हरिओम पंवार जी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन। भारत माता की। देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि पूज्य स्वामी जी, हम बस ऐसा ही देश बनाना चाहते हैं जहां राजनीति की शिखर पुरुष संतों के पास सलाह लेने के लिए आ जाएं। और भारत की पुरातन परंपरा यही थी, ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर के राजा ज्ञान प्राप्त करते थे, दिशा निर्देश लेते थे। उसी क्रम में हमारे आज के बड़े नेता श्री अरुण जेटली, मैं और वो छात्र जीवन से परिचित हैं। मेरठ कॉलेज में वो चुनाव लड़ाने आया करते थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। मैं तो कभी चुनाव लड़ा नहीं, राजनीति में रहा नहीं, लेकिन उनको धीरे 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 बढ़ते देखा। और एक ऐसा व्यक्ति जो रोज करोड़ रुपए काला कोट पहन के कमा सकता है, वो अगर उस कमाई को छोड़कर हिंदुस्तान की राजनीति के शुद्धिकरण में लगा हुआ है, तो उसका हम पूरे सदन में सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, बहुत बहुत सम्मान से पुकारते हैं। हम ऐसे सब पुरोधाओं का आदर करते हैं। मैं समय के देखते हुए मैं तो कानून का आदमी हूं, अर्थशास्त्र मुझे आता नहीं है, लेकिन पूज्य स्वामी जी को सुन सुनकर इस काले धन के मुद्दे पर मैंने कविता लिखी थी, उसका मैं एक अंश पढ़ देता हूं। मैं कई बार आंदोलनों में उस कविता को पढ़ चुका हूं, लेकिन उसका ये जो प्रमुख अंश है वो अंश मैं आपके बीच पढ़ देता हूं 7-8 मिनट में। और उसके बाद आगे का ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन। एक ऋषि के संकल्पों को राजनीतिज्ञों का समर्पण, राजनीतिज्ञों का वचनबद्धता, ये एक नए युग को जन्म देगी, एक नए भारत को जन्म देगी, एक नई राजनीति को जन्म देगी, एक नए उसको जन्म देगी। कालाधन समस्या आप जानते हैं, पूज्य स्वामी जी इस विषय को उठाते रहे हैं। हिंदुस्तान के कुछ बड़े पूंजीपतियों ने अपने पैसे को विदेशों में किराए पर रखा है। समस्या यह है कि वहां किराया देना पड़ता है पैसा रखने का। 1 लाख रुपए पर 15,000 रुपए, जिनका ब्लैक मनी वहां है वो जानते हैं, ब्याज तो मिलता ही नहीं है, उस पर किराया और देना पड़ता है। और वो यूरोप पूरी दुनिया के अमीर लोगों के पैसे को किराए पे रखता है और उसी पैसे को उन्हीं देशों को फिर ब्याज पर देता है। ये वो देशों के अमीर होने का कारण है, हमारे गरीब होने का कारण है। योजनाओं के लिए पैसा कम मिलता है। कविता का एक अंश पढ़ देता हूं, जहां आप जानते हैं, अच्छा लगे तालियां बजाते रहिएगा। मैं अदना सा कलमकार हूं, घायल मन की आशा का। मैं अदना सा कलमकार हूं, घायल मन की आशा का। मैं कोई मर्मज्ञ नहीं हूं छंदों की परिभाषा का। जो यथार्थ में दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूं। कोई घायल चीख रहा है मैं उसको लिख देता हूं। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। मेरा वंश निराला का है, स्वाभिमान से जिंदा हूँ। काले धन और निर्धनता पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। मैं शबनम चंदन के गीत नहीं गाता, अभिनंदन वंदन के गीत नहीं गाता। दरबारों के तथ्य बताता फिरता हूँ। काले धन
के सत्य बताता फिरता हूं, जहां हुकूमत का चाबुक कमजोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई। रोज कहर के बादल फटते, प्रमुख अंश पढ़ देता हूं मैं। और इस कविता का सारा श्रेय पूज्य स्वामी जी के उन भाषणों को जाता है जो उन्होंने काले धन पर दिए, और अर्थशास्त्र पर मेरा कोई अध्ययन नहीं है। जो उनको सुना और जो ठीक लगा वो मैंने लिखा। रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोंपड़ियों पर, रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोंपड़ियों पर, कोई संसद बहस नहीं करती भूखी अंतड़ियों पर। निर्धनता का आलम देखो जाकर काला हांडी में, माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में, माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में। भूख प्यास पर स्वामी जी ने, निर्धनता पर भूख प्यास पर रामदेव जी बोले तो, काले धन के काले पर्दे सन्यासी ने खोले तो, जो भी सिंहासन पर आए अहंकारों में झूल गए, काले धन के साम्राज्य से आंख मिलाना भूल गए। पूरी संसद मौन साध कर, काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है। और एक अगली पंक्ति आपके दिल को आंदोलित करे तो पूरा सदन मेरा साथ देना। काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है, शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है, शुक्र मनाओ जनता, शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है, शुक्र मनाओ जनता अब तक। पूज्य आदरणीय, बहुत परम आदरणीय जेटली जी, मैं बहुत बहुत आदर करता हूं आपका। मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपने दिल्ली को एक बात क्यों नहीं बताई कि ऐसी पार्टी चुनाव लड़ रही थी जो कश्मीर को पाकिस्तान को देने का समर्थन करती है? पूछा जाए उनसे दृष्टिकोण क्या है कश्मीर पर उनका। जो बटाला एनकाउंटर को फेक बताते हैं, वो हिंदुस्तान की जनता को एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, हिंदुस्तान की जनता के दिलों पर राज नहीं कर सकते। ये मैं घोषणा करता हूं स्वामी जी के मंच से, यहां से आपका। पूरी संसद काले धन पर मौन। हम तो राजनीति में नहीं है इसलिए हम बोले नहीं, लेकिन हम सोचते थे कि राष्ट्रवादी लोग बोलेंगे इस विषय पर, कि एक ही सवाल पूछेंगे कि इनसे पूछा जाए कि उस बयान का क्या होगा जो कश्मीर को पाकिस्तान को देने की वकालत करते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है, शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है। जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, उस दिन भूखी जनता सिंहासन को भी खा जाती है, उस दिन भूखी जनता सिंहासन को। काला धन वो धन है जिसका टैक्स चुराया जाता है, अक्सर ये धन 7 समंदर पार छिपाया जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश रुलाती है, झोपड़पट्टी के बच्चों को खाली पेट सुलाती है। ये निर्धन के हिस्से की इमदादों को खा जाती है, मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है। एक फिल्म का नाम ले रहा हूं, समझना। रोज खबर आती है कि एक फिल्म ने 200 करोड़ का व्यापार कर लिया, 300 करोड़ का व्यापार कर लिया। कभी किसी ने उनके रिटर्न देखे? उनके रिटर्नों का ऑडिट नहीं होता। उनके रिटर्न्स के ऑडिट क्यों नहीं होते इस देश में, जो एक फिल्म 300 करोड़ कमाती है, 400 करोड़ कमाती है? बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर, समझ जाए अगली पंक्ति, बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है। चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का, चुपके चुपके 2 नंबर का। और पूज्य स्वामी जी मेरी एक पंक्ति समझी जाए, क्योंकि इससे ज्यादा बौद्धिक वर्ग हिंदुस्तान में ढूंढने को नहीं मिलेगा। पूज्य स्वामी जी के इस संकल्प में जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो अति विशिष्ट लोग हैं, वो सामान्य लोग नहीं हैं। वो एक एक कोई आ रहा है क्या? कौन आ रहा है? अच्छा कोई अतिथि आ रहे हैं, तो मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूं। आदरणीय राजनाथ भी एक किसान के बेटे हैं, और मैं चाहूंगा जब वो आए तो हमारा सदन, उनका भी और हमारे आदरणीय मोदी जी का भी, जब वो आए तो पूरा सदन खड़े होकर उनका स्वागत करेगा। अभी उनको बैठ जाइए, थोड़ा 2 मिनट लगेंगे आने। तब तक मैं जारी रहता हूं, जब आएंगे तो मैं उनका स्वागत कराऊंगा आपको। बॉलीवुड की, जुड़िए मुझसे, ये विघ्न मेरी जन्म कुंडली के हैं।
जेटली जी मेरी भी इसीलिए शादी नहीं हुई क्योंकि जब भी होने की थी कुछ ना कुछ हो गया लेकिन मुझे चिंता नहीं है, मैं जानता हूं जिसकी शादी नहीं होती वो बहुत लाभ में रहता है। वो एक बार देश का राष्ट्रपति और एक बार देश का प्रधानमंत्री जरूर बनता है। मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है। मैं थोड़ी देर हंसाना चाहता हूं आपको। मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल सामने बैठे थे। मेरी कविताएं सुनते ही मंच पर आए और आकर बोले, किसान का बेटा, झोंपड़ी का बेटा किस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैं पिछले 20 साल से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं लेकिन मैंने स्थान छोड़ दिया है। आप जिसको चाहते हैं उनके लिए मैंने स्थान खाली किया। आप उनके समर्थन में जोरदार तालियां बजा सकते हैं। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर। एक पंक्ति समझना, समझ जाओ तो ताली बजाना, ना समझो तो चुप रहना। जब व्हाइट पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी। मैं यही चाहता था साहब, अब मेरा साथ देना। जब व्हाइट पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी, नैतिकता की संपोषक थी, शुभ संदेशों वाली थी। काले धन की फिल्मी दुनिया इंद्रधनुष रंगों में है। आदरणीय राजनाथ जी के सम्मान में आप लोग खड़े हो जाएं।